भगवान शिव को समर्पित वह दिव्य धाम जहाँ दर्शन मात्र से काशी से भी अधिक पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आखिर कौन सा है यह रहस्यमयी मंदिर, आइए जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के द्वाराहाट में स्थित श्री विमांडेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है, जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। माना जाता है कि यह मंदिर मध्यकालीन काल में चंद शासकों द्वारा बनवाया गया। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इसका निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ था। विमांडेश्वर महादेव मंदिर सुरभि और नंदनी नदी के तट पर स्थित है। यह केवल साधारण जलधाराएं नहीं मानी जाती, बल्कि इन्हें दिव्य और पौराणिक नदियों का स्वरूप माना गया है। कुमाऊं की छोटी काशी के रूप में भी यह प्रसिद्ध है। पुराणों में सुरभि को कामधेनु यह समस्त गौवंश की आदि माता माना गया है और नंदिनी को सुरभि की दिव्य पुत्री बताया गया है। विमांडेश्वर क्षेत्र में स्थित कपिला गौ माता की प्रतिमा इस मान्यता का प्रतीक है कि समस्त गौ शक्ति का उद्गम सुरभि से ही हुआ है और नंदिनी उसी दिव्य परंपरा का विस्तार है। नंदिनी नदी द्रोणगिरी पर्वत की तलहटी से प्रकट होती है। सुरभि नदी नागार्जुन पर्वत की श्रृंखला से निकलती है और दोनों नदियां विमांडेश्वर में संगम बनाती हैं। इस मंदिर का संबंध विमांडक ऋषि से भी जोड़ा जाता है, जिसके कारण इसे विमांडेश्वर महादेव कहा गया है। द्वाराहाट के विमांडेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कपिला गाय की कहानी भी बहुत ही प्रचलित है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में दिव्य कपिला गाय प्रतिदिन जंगल में एक विशेष स्थान पर जाती थी और अपने आप दूध की धारा वहां बहती थी। जब लोगों ने इस रहस्य को जानना चाहा तो उस स्थान की खोज की गई। वहां भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति की अनुभव हुआ और बाद में वही स्थान विमांडेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग आज भी विद्यमान है। आज भी मंदिर के निकट कपिला गाय के आकार जैसी एक विशाल शिला दिखाई जाती है, जिसे इस कथा से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि सुरभि नदी के तट पर स्थित इस पवित्र स्थान और भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती तथा पापों का नाश होता है। महाभारत काल में युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित और भगवान शिव के दर्शन हेतु हिमालय की ओर निकले थे। यात्रा के दौरान भीम इसी क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना उन्होंने सुनी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। इसी कारण इस स्थान का नाम विमांडेश्वर या भीमेश्वर महादेव पड़ा, अर्थात वह शिवलिंग जिसकी पूजा भीम ने की थी, वही शिवलिंग जिसकी पूजा भीम ने की थी। कुछ स्थानीय परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और भगवान शिव की कृपा से यह एक स्थान एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बना।